पाक नबी और रसूलों को भेजा ताकि वो हमें अच्छी बातें बताएं, नेक काम बताएं और बुरे कामों से रोके। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला के एक सच्चे नबी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले बुराइयां आम थी। लोग शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे, दुनिया वाले गुमराह हो चुके थे। तो ऐसे हालात में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया की हिदायत के लिए भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन सुबह शादी के वक्त हुई। मक्के में कहत था और बीमारी फैली हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होते ही पानी बरसा और बीमारी जाती रही। पैदाइश के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा और वालिदा मोहतरमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद रखा। ये दोनों नाम अर्ब में नए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह 25 वर्ष की उम्र में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र 40 वर्ष की हुई तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता किया। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने का वाक़या मैं आपके सामने पेश करती हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाए हिरा में रोज़ाना अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। एक दिन इसी तरह गाए हिरा में अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ थे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खौफ तारी हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराने लगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मोहम्मद घबराओ नहीं, मैं अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचाने के लिए आया हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर थोड़ा कब घबराने लगे। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, पढ़िए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबा कर कहा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 मरतबा इस कदर दबाया कि आपकी ताकत निचोड़ दी और कहा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन पढ़ लिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। और इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता किया। नबूवत मिलने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक छुप छुप कर इस्लाम की दावत देते रहे। इस अरसे में तकरीबन 40 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि खुल्लम खुल्ला इस्लाम की दावत दो। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से करीब सफा पहाड़ी पर चढ़कर तमाम लोगों को जमा किया और कहा, ऐ लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। और इस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का खुल्लम खुल्ला ऐलान फरमा दिया। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला खौफ वक़्त अल्लाह का पैगाम सबको सुनाते रहे और लोग इस्लाम की दावत कबूल करते रहे तो दुश्मनों को बहुत बुरा लगा और वो सब जमा होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब के पास आए जो कि अब तक मुसलमान नहीं हुए थे। चुनांचे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा के पास आए और उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत की कि आपका भतीजा हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है और हमारे बाप दादाओं को गुमराह करता है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत का ऐलान फरमा दिया कि जब तक मैं जिंदा हूँ मोहम्मद को कोई कुछ नहीं कह सकता। तो कुफारों ने मायूस होकर मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। मुसलमानों को पत्थरों से मारते थे, गालियाँ देते थे, तरह तरह की तकलीफें देते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी तमाम तकलीफें बर्दाश्त करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने दीन इस्लाम की खातिर बहुत सी तकलीफें बर्दाश्त की है और वह सब दीन इस्लाम की खातिर अपनी जानें कुर्बान करके शहीद हो गए। गर्ज ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर नहीं थे बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन यानी तमाम मखलूक के पैगंबर के तौर पर भेजा गया था और उन्होंने तमाम मज़ाहिब के जात पात के लोगों को दीन की दावत दी और उन्हें दीन की तरफ बुलाया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तर्ज़ ज़िंदगी के ज़रिए उनके लिए मशाले राह बने। बस इतना कहकर मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करती हूँ और इस शेर के साथ अपनी जगह लेती हूँ कि इलाही दे मुझे तर्ज़े तकल्लुम, इलाही दे मुझे तर्ज़े तकल्लुम, मेरी आवाज़ को तू ज़िंदगी दे, कर मुझे फ़ुकारे साले अता, तू मेरी तहरीर को रोशनी दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।